फ्रेंड आज सुबह सुबह मैं कहाँ आई हूँ, चले मैं बता देती हूँ। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, मेरे व्यूअर्स को। चले मैं ही बता देती हूँ आज मैं कहाँ पर आई हूँ। तो मैं आई हुई हूँ 1 2 3। जी अंकल, दुआ करेंगे। अच्छा, दुआ करें मेरे जल्दी नंबर आ जाए, मैं ऐसे ही बनवा लूँ इंशाल्लाह। ये पकड़ ली, शाम को फल फ्रूट ली फिर 30 रुपये। अल्लाह ये ले अंकल, अल्लाह कैसी कामयाब, दुआ दे अंकल, मुझे सर पे हाथ रखे मेरे। अल्लाह कैसी कामयाब, दुआ करे सही इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह माने दुआ करे। तो फ्रेंड ये देखें, आज मैं आई हुई थी नादरा ऑफिस। मेरे NIC की डेट हो चुकी है ख़त्म, तो मैं NIC की डेट को नहीं एक्सपायर हो गया है, सॉरी यार। क्योंकि सुबह सुबह ना मैं आज 5 बजे लाइन में लगी हुई, मेरे दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा। और हालांकि सुबह मैं 5 बजे आई हूँ, सहरी करके आई हूँ, फिर भी देखो मैं लाइन में लगी हुई हूँ और इतना रश है। लेडीज़ यहाँ पर जो आई हुई हैं उन लोगों ने सहरी भी यहीं पे की है। तो मम्मा ने बोला है सुबह जल्दी चलो लाइन लग जाएगी। तो मैंने अम्मी से बोला अम्मी अभी तो 5 बज रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से चलेंगे। मगर मम्मा कह रही है नहीं, तुमसे पहले कोई और भी लाइन में लगा होगा। और मैंने अपनी अम्मी को ना डांट दिया, मैंने कहा नहीं अम्मी अभी 5 बज रही है, वो होगा अंधेरा होगा, कोई भी नहीं होगा। मगर फ्रेंड जब 5 बजे हम लोग घर से निकले, तो जब मैं यहाँ नादरा ऑफिस के बाहर आई तो लाइन वाकई में लगी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मम्मा ने बिल्कुल सही बोला था कि मुझे सुबह 5 बजे जल्दी उठना चाहिए था। मतलब कि 5 बजे तो फ्रेंड आ गए हैं, मुझे लगता था 4 बजे आना चाहिए था। फिर यहाँ पर हमें ना जाहिर सी बात है, जब मैं 5 बजे आई तो यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। अगर फ़र्ज़ करो मैं 5 बजे भी ना आती, 6 बजे तक आती, तो वो तो लंबी लाइनें होती फ्रेंड। 5 बजे आई तब इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब मुझे समझ में आया था कि मम्मा ने सही बोला था कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। और फ्रेंड ये देखे सारे जो है ना सुबह इन लोगों ने सहरी भी यहाँ पे की है, और मुझे लगता है अफ्तारी भी यहीं पर ही करेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई है, जेंट्स की लाइन भी लगी हुई है, लेडीज़ की लाइनें अलग लगी हुई है। तो फ्रेंड अभी तकरीबन 6 बज चुके हैं, हम लोग 5 बजे की लाइन में लगे हुए, और 5 बजे के लाइन में लगे हुए तकरीबन अभी जो है ना 6 बज रहे हैं, और 6 बजे तक मैं लाइन में लगी हुई हूँ। और ये ऑफिस जो है ना फ्रेंड 9 बजे तक ऑन होगा ना, 9 बजे तक फ्रेंड हम लोग लाइन पे लगे रहे। और कुर्सियाँ वगैरह भी इंतज़ामिया का अच्छा है नहीं, और यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह बेंच वगैरह कुछ भी नहीं है। सारी लेडीज़ बेचारी थक के खड़े हो के बेचारी मट्टी में नीचे बैठ गई हैं। तो मतलब कि इनको सोचना चाहिए, जब नादरा ऑफिस इतना मतलब कि फिर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, यहाँ टोकन भी नहीं दिया जा रहा फ्रेंड। यहाँ पे आओ लाइन में लगे रहो, उसके बाद फिर जब नंबर आएगा अंदर जाओ, तब जाके अंदर हमें टोकन मिलेगा, बाहर हमें टोकन नहीं मिलता। तो नादरा वालों को सोचना चाहिए कि सहूलत लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी निकालें। बेचारी लेडीज़ आती हैं, किस हाल में आती हैं, कैसे टाइम निकाल के आती हैं, और यहाँ पे घंटों लाइन में लगे रहो। अजाब है, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, अजाब है यहाँ पे फ्रेंड। मैं चाहती हूँ नादरा वालों को सोचना चाहिए, कुछ सहूलत इन लोगों को देखना चाहिए, सहूलत आवाम को देना चाहिए। अब देखें बेचारी सुबह सहरी भी इन लोगों ने लेडीज़ ने यहाँ पे की है, मगर अभी तक जो ना ऑफ़िस नहीं खुला, और ऑफ़िस का कह रहे हैं कि ये खुलेगा 9 बजे तक। अब मतलब कि बेचारी जो सहरी भी यहाँ कर रही हैं सुबह सुबह, और नादरा ऑफ़िस खुलेगा 9 बजे, तो ये आवाम के साथ कितना गलत हो रहा है। तो मैं अपने व्यूवर से बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ये आपको मैं लाइव मनाज़र दिखा रही हूँ नादरा ऑफिस के, और बेचारी सहरी भी यहीं पे लेडीज़ कर रही हैं। और रश देखे अभी तक इतना ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन हम लोग 5 बजे आए थे, हमसे भी पहले कि यहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं। कह रहे हैं ये लोग जो है ना सहरी भी यहाँ पर ये लोग लेडीज़ ने की है ना, तो सहरी भी यहाँ पे की है, मगर अभी तक 6 बज चुके हैं, मगर अभी लाइन वैसे की वैसी बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और कह रहे हैं 9 बजे तक ऑफिस ऑन होगा। और यहाँ जो गार्ड इन लोगों ने रखा हुआ है, निहायत बदतमीज़ गार्ड है यहाँ के, बदतमीज़ी लेडीज़ से इस तरह से कर रहे हैं, प्यार से बात कर ही नहीं रहे। पता नहीं इनको भरम किस चीज़ का है, क्या है, गरूर है इनको। लेडीज़ बेचारी अगर पूछने भी जाती है ना कोई बात, इनको झड़क के उनको भगा देते हैं झाड़ के। हालांकि हमारे टैक्स पे पलने वाले, हमारी सैलरी इनके पास जा रही हैं, फिर भी इनके नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जो चौकीदार इन लोगों ने गार्ड रखे हुए हैं अपने इदारे में, खुद जाके सुकून से नादरा वाले लेट जाते हैं, और जो नीचे इन लोगों ने गार्ड रखे हुए बदतमीज़ी, नहायत बदतमीज़ी बहुत करते हैं आवाम से। और मुझे ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। बेचारी एक बुज़ुर्ग थी, उनके साथ बदतमीज़ी करते, वो कहती कुर्सी बेटा दे दो बैठने के लिए, तो उनको चेयर्स नहीं दी बैठने के लिए, उनसे बदतमीज़ी की गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ से तो कम से कम प्यार से बात करना चाहिए। हमारी जो इंतज़ामिया है यहाँ पे,
समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह पाक पाकिस्तान के निज़ाम कब सही करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। बचपन से देखते हुए आ रहे यही महंगाई है, यही बदतमीज़ी है, मगर आज तक हम जवान हो चुके हैं माशाल्लाह, 25 साल एज हो चुके हैं, इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं हो रहे, नज़र तो नहीं आ रहे होते हुए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो फ्रेंड फ़िलहाल अभी तक बैठे में और मेरा नंबर अभी तक आया ही नहीं है और मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ और मैं काफ़ी थक चुकी थी लाइन में लगे क्योंकि 5 बजे से मैं लाइन में लगी हुई थी, तो मैं काफ़ी थक चुकी थी ज़्यादा और मैं अपनी बाइक पे आके बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर जाती कमर सीधी करती हूँ क्योंकि मेरे टांगों में दर्द हो रहा था, कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था लाइन में लगे क्योंकि ऑफिस ने तो कुछ भी हो जाए 9 बजे ही खुलना है, चाहे आप मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने टाइम पे ही खुलेगा। तो मैं मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ अगर टाइम पे खुलता है हाँ तो इनको लाइन पे भी नहीं लगाना चाहिए, तो इनको लाइन को भगा देना चाहिए। तभी आप पूरा टाइम पे हैं यहाँ पे। बेचारी सहरी भी यहाँ पर कर रही है लेडीज़, अपने पता नहीं काम बच्चे पता नहीं किस तरह से छोड़ कर आ रही है। सुबह से सहरी भी यहाँ पे कर रही है, लाइन में लगी हुई है, मगर अभी ये ऑफिस खुलेगा 9 बजे तक। तो मैं चाहती हूँ अगर ये ऑफिस 9 बजे तक खुलता है तो यार कोई और तो इंतज़ाम होना चाहिए ना यहाँ पे। बाहर कोई NIC बना ले कि जैसे गाड़ियाँ यहाँ बाहर खड़ी हुई होती थी, वो सिस्टम भी नहीं है। और हमारे पता नहीं माशरा कब सही होगा पाकिस्तान का, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह ही सही कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते अब। फ़िलहाल फ्रेंड मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा नंबर जल्दी आ जाए क्योंकि मेरा नंबर काफ़ी एंड में, हालांकि 5 बजे आई हूँ फिर भी मेरा नंबर आखिर में ही आया है। तो अभी तक मैं लाइन में लगी हुई हूँ। फ़िलहाल मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ये बाइक पे आ चुकी हूँ बैठने के लिए। थोड़ी जैसे कमर मेरी सही होगी, टांगों में दर्द ख़त्म होगा, फिर मैं दोबारा चली जाऊँगी अपनी लाइन में। और लाइन में मैं आंटी को बोल कर आई हूँ कि यहाँ पे आपके आगे मैं थी, तो अब मैं जाऊँगी फिर अपनी लाइन में लगूँगी, फिर मेरी कमर में दर्द होगा, फिर आऊँगी थोड़ी देर बैठूँगी, फिर जाऊँगी दोबारा। मतलब कि सुबह 5 बजे से मेरे साथ यही हो रहा है सारा। तो ये देखें ये सारी लाइन लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा नंबर कब आएगा और ये ऑफ़िस कब ऑन होगा। मुसीबत यार, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सैरी करके मैं आ चुकी हूँ और देखो अभी मेरे साथ होता क्या है, पता नहीं 9 बजे फ़ारिग होती हूँ, 10 बजे फ़ारिग होती हूँ या फिर मैं 1 बजे फ़ारिग होती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा अंदर पता नहीं 2 बंदे लेके जाएंगे, 5 बंदे लेके जाएंगे, क्या टारगेट इनका क्या नहीं है। हालांकि मैंने जब NIC बनवाया था मैंने गाँव से बनवाया था, अब मैं कराची से बनवा रही हूँ, मेरी NIC की डेट ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इंतज़ाम क्या है अंदर जाने के, लेडीज़ कितना अंदर जा रही हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो जब अंदर जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा क्या सिस्टम चल रहा है भाई। अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ और सुबह का टाइम है और बस फिर और तो मेरे पास लफ्ज़ है ही नहीं फ्रेंड बोलने के लिए। और ये मैं मेन रोड दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए और ये मेरी बाइक बेचारी, ये देखें ये बैठी हुई है मेरी बाइक शहज़ादी और मैं भी अपनी शहज़ादी पे बैठी हुई। अगर शहज़ादी ना होती तो सुबह 5 बजे मैं यहाँ पे कैसे आती है NIC बनवाने के लिए ख़ासतौर, और रिक्शे तो मिल नहीं रहे थे सुबह 5 बजे। मेरी शहज़ादी ना होती तो फिर मैं कैसे आती है NIC बनवाने के लिए। मेरी शहज़ादी बेचारी मुझे लेकर आई है और बाइक सीखने का यही सहूलत है, अपने काम खुद करे और ख़ुद मुख्तियार बन जाए। फ्रेंड मैंने बाइक सीखी है तो देखें हर काम मैं खुद अपने करती हूँ। बाइक सीखने का मतलब ये है, मगर हमारे माशरे में बाइक जो चलाती है लड़की उनको गलत समझा जाता है। तो मगर मैं ये कहती हूँ जेंट्स कुछ नहीं कहते, हमारी आवाम में लेडीज़ ज़्यादा तनकीद करती है कि लड़की देखो बाइक चला रही है, लड़की देखो बाइक चला रही है। बाइक चलाना क्या जुर्म है क्या? अपने काम खुद करके आना क्या जुर्म है क्या? रिक्शे पे जाएंगे काम करने के लिए। अच्छा है ना, बाइक मैंने सीख लिया, मैं NIC के लिए खुद आई ना सुबह 5 बजे। 5 बजे तो मुझे रिक्शा ना मिलता, 5 बजे कहाँ से रिक्शा लाती है, कैसे मैं घर से आती हूँ यहाँ पे नादरा ऑफिस में। मैंने बाइक सीखी, मुझे सहूलत मिली है ना, मैं रिक्शा अब नहीं करके आती, अपनी बाइक पे आ चुकी हूँ यहाँ पे। हमारे काफ़ी लोग जो ना माशरे में तनकीद करते हैं कि लड़की क्यों चला रही है बाइक, ये क्या है ये क्या है। मैं अपनी आवाम से देखने वाले से ये कहती हूँ तनकीद करना छोड़ दें, अपने गिरेबान में झाँकें और हम पे बातें बनाना छोड़ दें। हम कोई गलत काम नहीं करें, बाइक चलाना कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान में, अपने काम खुद करें। मेरा तो कहना यही है, जो मेरा नाम बोलते हैं खुदा उनसे पूछेगा। मैं बाइक चला रही, मेरे घर वाले ने मुझे इजाज़त दी है, मेरे भाई ने दी है, मेरी मम्मा ने दी है मुझे इजाज़त। मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता मुझ पर उंगली उठाने का। और लेडीज़ भी चला रही है बाइक, एक वाहिद मैं ही नहीं चला रही। जिस तरह से बाइक चला के जो ऐसे देख रहा होता जैसे हमने कोई चीज़ देख ली है। भाई क्या देख ली है, कोई गलत काम तो नहीं है, बाइक ही तो चला रही है और तो कुछ नहीं चला रही ना। मगर ये आवाम को कौन याद समझाए, आवाम तो पागल ही हो चुकी है और तो कुछ भी नहीं। बहुत से लोग हैं जो
ओके भी करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करिए। बहुत काफ़ी हैं जो कमेंट्स गलत भी करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं उनको, और कुछ नहीं हो सकता भाई हमारी आवाम को, जो मुझ पर खासतौर तनकीद करती है। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं, कुछ हैं, और कुछ से मैं यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं तो नहीं दे सकती भाई आपको हिदायत, अल्लाह ही हिदायत दे, और तो कुछ भी नहीं है। मैं अपना जैसे रह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं वैसे ही रहूँगी। लोगों को तनकीद करने से मुझे कुछ नहीं होता, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। मैं हैप्पी हूँ, मेरे घर वाले हैप्पी और मैं बहुत खुश हूँ। जिसको तनकीद करना है बेशक करते रहें, चलने वालों को तो कुछ कह ही नहीं सकते फ्रेंड। चले ये बातें तो छोड़े, सुबह क्या लेके याद में बैठ गई छोड़े। अब मैं बैठी हुई फ़िलहाल लाइन में, अभी नादरा ऑफिस खुला नहीं है फ्रेंड। जैसे खुलता है फिर मैं आपको बताऊंगी कि नादरा ऑफिस खुल चुका है और मैं अंदर जा रही हूँ अपना NSC बनवाने के लिए। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज का दिन मेरा अच्छा रहे और बहुत अच्छा गुजरे। आज है संडे का दिन और इतवार का दिन देखो कैसे जाता है मेरा। और मेरी बेचारी ये जो शहज़ादी है ये भी ख़राब हो रही है। आज मुझे शहज़ादी को दिखाना है, आज मैकेनिक नहीं डॉक्टर को दिखाना है। तो आज मैं अपनी शहज़ादी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, 1-2 इंजेक्शन लगवा के आऊँगी, थोड़ा सेट हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ से फारिग होकर जाऊँगी अपनी शहज़ादी को बनवाने के लिए, फिर मैं वो भी आपको दिखाऊँगी कि आज मैं इतवार में मैंने क्या क्या काम किए। तो फ्रेंड अभी मैं बैठी हुई हूँ, आप भी इंतज़ार करें आगे क्या होता है मेरे NIC के साथ, बनता है नहीं बनता, या कौन से बनता है, क्या है कुछ मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड ये देखें